फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रकाश का। एक टॉपिक है आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसकी बात करेंगे आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। पूर्ण आंतरिक परावर्तन को समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा क्रिटिकल एंगल। लास्ट वीडियो में हमने जो है रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था, ठीक है। जैसे आपके ये दो माध्यम है और ये है आपका क्या, अभिलंब। ये क्या है आपका अभिलंब, ठीक है। ये माध्यम है आपका, आपको ध्यान रखना है, सघन माध्यम। ये माध्यम है आपका विरल माध्यम, ठीक है। तो आपकी जो रे है या वे आपकी प्रकाश की तरंग है वो सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी। सपोज करो आपकी एक प्रकाश लाइट वेव आपकी ये चलती है और ये आपका इंसिडेंट एंगल बनाती है, जिसे आप क्या कहते हैं, आपतित कोण बनाती है। क्या बनाती है आपका, आपतित कोण बनाती है। और ये इसे क्या कहते हैं आपका, आपतित किरण। क्या कहते हैं आपका, आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। अब सपोज करो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो ये क्या होगा, आपका दूर हट जाएगा। किससे, अभिलंब से। अब मैंने जो है इंसिडेंट एंगल को और बढ़ा दिया, ये आपका इंसिडेंट एंगल जो है आपका आपतित कोण बढ़ गया, तो ये आपका जो है और दूर हट जाएगा, ठीक है। फिर मैंने जो है एक रेज और आती है आपकी तरंग प्रकाश की, यहां पर आपका इंसिडेंट एंगल या आपका आपतित कोण और बढ़ जाता है, तो ये आपका जो आपका अपवर्तित कोण है ये और बढ़ जाता है, ठीक है। अपवर्तित एंगल क्या होता है आपका, अपवर्तित कोण अभिलंब से और बढ़ जाता है। फिर मैंने जो है आपतित कोण को जो है दोबारा से बढ़ाया, आई की वैल्यू ये बढ़ा दी मैंने, तो इस बार जो है ये इसके पैरेलल हो जाता है। आप देखोगे ये क्या है, होगा आपका पैरेलल होगा, पैरेलल भी हो गया। और ये कितना होगा आपका 90 डिग्री। कितना होगा आपका 90 डिग्री। ये आपका मैक्सिमम एंगल है। क्या है आपका मैक्सिमम एंगल है। यदि आपने इससे ज्यादा एंगल आपने बढ़ाया या आपने एंगल बढ़ा दिया, ठीक है, आई एंगल बढ़ाया, तो ये आपका जो है क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये मैक्सिमम एंगल कहलाता है आपका क्रिटिकल एंगल। क्या कहलाता है आपका, क्रांतिक कोण। क्या कहलाता है आपका क्रांतिक कोण। यदि आपने इस क्रांतिक कोण से थोड़ा भी आपतित कोण बढ़ाया तो आपकी पूरी की पूरी रेज क्या हो जाएगी, आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ठीक। आपने ये बढ़ाया, बढ़ाने के बाद में आपने देखा कि पूरी की पूरी रेज क्या होगी, आपकी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। क्रांतिक कौन सा कोण होता है जिस पर आपका अपवर्तित कोण कितना हो जाएगा, आपतित कोण पर अपवर्तित कोण हो जाता है आपका कितना 90 डिग्री। कितना हो जाता है आपका 90 डिग्री। आप देखिए इस मैक्सिमम अपवर्तित कोण पर आपने ये रेज डाली थी, ठीक है, मैक्सिमम, इस पर आपका अपवर्तित कोण कितना हो गया था आपका 90 डिग्री। कितना हो गया था आपका 90 डिग्री, ठीक है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए सबसे पहली कंडीशन ये होनी चाहिए कि आपका जो इंसिडेंट एंगल है या आपका आपतित कोण है वो ग्रेटर देन होना चाहिए किससे, क्रिटिकल एंगल से। क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए आपका आपतित कोण। दूसरी कंडीशन क्या बैठती है, दूसरी कंडीशन ये बैठती है आपका कि प्रकाश आपका सघन माध्यम से किस में जाना चाहिए, विरल माध्यम में जाना चाहिए। तो ये दो कंडीशन आप होनी चाहिए किसके लिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए या पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो कंडीशन होनी चाहिए। एक कंडीशन है आपकी कि वो
आपका आपतित कोण क्रिटिकल कोण से, क्रांतिक कोण से ज्यादा होना चाहिए। दूसरा जो है आपका सघन माध्यम से विरल माध्यम में आपका क्या है, प्रकाश जाना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखेंगे हम इसकी कुछ एप्लीकेशन है। ठीक है, एप्लीकेशन आपकी ज्यादा पूछी जाती है कि कहां कहां पर आपका ये पूर्णांतरिक परावर्तन हो रहा है। सबसे पहले ये है आपका हीरे का चमकना। क्या है? हीरे का चमकना। हीरे का चमकना जो है, चमकना किसके कारण है? आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण है। ये आपका हीरा है। ठीक है, हीरे में आपका एक ये लाइट आई, लाइट आने के बाद में ये रिफ्लेक्शन हुआ, एक माध्यम से दूसरे में गया, यहाँ से यहाँ टकराई, 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 और फिर ये बाहर निकल जाती है। तो ये क्या है? आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दो फिनोमिना हो रहे हैं इसमें। सबसे ज्यादा आपका TIR हो रहा है, आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है, और दूसरा जो फिनोमिना इसमें हो रहा है आपका, वो क्या हो रहा है? आपका अपवर्तन। क्या हो रहा है? आपका अपवर्तन। आप देखोगे यहाँ पर आपका अपवर्तन हो रहा है, ये वाला और ये वाला। बाकी जो है यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ कहीं कहीं आप, ये सारा का सारा क्या है? आपका TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है हीरे का क्रांतिक कोण, क्रिटिकल एंगल होता है आपका 24.4। कितना होता है आपका? 24.4। दूसरा है आपका ठंडे प्रदेशों में मरीचिका का निर्माण। मरीचिका का निर्माण, इसमें भी क्या है? आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो रहा है। ठीक है, या आप कह लीजिए कि रेगिस्तान में मरीचिका का बनना, मरीचिका का बनना, ये दोनों जो है इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन काम करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, फोर्थ पॉइंट है आपका ऑप्टिकल फाइबर में, प्रकाश तंतु में। ऑप्टिकल फाइबर, या आप कह सकते हो प्रकाश तंतु में भी जो है आपका क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। पूर्ण आंतरिक क्या होता है? आपका परावर्तन होता है। ठीक है, इसमें क्या है आपका, आपको जो ऑप्टिकल फाइबर होता है, ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है आपका संचार में, सिग्नल भेजने में। आपका जहां इंटरनेट हुआ, XYZ, ये भी जो भी है, इसमें क्या किया जाता है? आपका संचार में ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है। कम्युनिकेशन में आपका किसका यूज किया जाता है? ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है। ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो डॉक्टर यूज करते हैं, आपका एंडोस्कोपी। एंडोस्कोपी में भी आपका क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। क्या होता है आपका? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा फिनोमिना आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का था, जो आपको पता होना चाहिए कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किस तरीके का क्या होता है, और उसकी जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन से भी सवाल पूछे जाते हैं कि किस, जैसे हीरे का चमकना है, किसके कारण है? ठंडे प्रदेशों में मरीचिका बनना है, क्या फिनोमिना होता है इसमें, क्या होता है? रेगिस्तान की मरीचिका किसके कारण बनता है? ऑप्टिकल फाइबर किस ऑपरेशन पर काम करता है? पूर्ण आंतरिक ऑपरेशन पर काम करता है। जैसे आपका इंडोस्कोपी है, इसमें क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की जो भी एप्लीकेशन थी, वो थी जो आपको ध्यान रखनी है।